हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप शर्मा हियर। आज के इस वीडियो में हम लोग बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग फुल डिटेल में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखो, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स एक प्रकार का डेट है, यानी कि लोन, कर्जा, कुछ भी आप बोल सकते हैं, जो कंपनियां बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के रूप में पब्लिक से लोन लेती हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि कंपनियां बॉन्ड्स और डिबेंचर्स क्यों इशू करती हैं। अब देखो, कंपनियां दो तरीके से फंड रेज कर सकती हैं। एक होता है इक्विटी फाइनेंसिंग और दूसरा होता है डेट फाइनेंसिंग। अब इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या होता है कि कंपनियां अपना शेयर बेच करके फंड रेज कर सकती हैं, और डेट फाइनेंसिंग में क्या होता है कि कंपनियां लोन ले सकती हैं। अब वो बैंक से भी लोन ले सकती हैं या फिर पब्लिक से भी लोन ले सकती हैं। तो पब्लिक से लोन लेने के लिए कंपनियां बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू करती हैं, जिसके वजह से उन्हें फंडिंग मिलता है और कंपनियां उन्हें इंटरेस्ट के रूप में पेमेंट करती रहती हैं। तो इस तरीके से कंपनियां फंड रेज करती हैं। अब देखो, कंपनियां बैंक से लोन क्यों नहीं लेती? क्योंकि उनको महंगा पड़ता है। उनको 12-13% के करीब उनको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। और इधर बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में क्या होता है, बैंक के कंपैरिजन में उन्हें कम इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ता है। तो ये कंपनियों के लिए फायदेमंद होता है, जिसके वजह से कंपनियां बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू करती हैं। अगर उन कंपनियों को इक्विटी नहीं बेचना है तो अगर आपने बॉन्ड्स या डिबेंचर्स वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं और उसको आसानी से समझ सकते हैं। हम लोगों ने पूरे डिटेल में उसमें बात किए हैं, बॉन्ड्स कितने प्रकार के होते हैं या बॉन्ड्स क्या होते हैं और डिबेंचर्स कितने प्रकार के होते हैं, डिबेंचर्स के बीच जितने टाइप हैं, हम लोगों ने सारे चीज़ उस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके पिछला वीडियो जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं इन दोनों के बीच में। अब देखो, इसमें बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये एक प्रकार का डेट है, यानी कि लोन है, कर्जा है, जो कंपनियां इशू करती हैं पब्लिक से फंड लेने के लिए। लेकिन तब भी कुछ पॉइंट हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस के रूप में। अब देखो, बॉन्ड्स जनरली सिक्योर्ड होते हैं क्योंकि इनके पास कोलेट्रल होता है, यानी कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखे होते हैं कि कंपनियां जब भी बैंकरप्ट हो जाएं तो उसे बेच करके पब्लिक को दिया जा सके, इन्वेस्टर को दिया जा सके, जो बॉन्ड्स होल्डर होते हैं। लेकिन डिबेंचर्स के केस में क्या होता है, ये सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। तो ये दो तरीके से भी हो सकते हैं। अब अनसिक्योर्ड में क्या होता है कि कोई भी कोलेट्रल नहीं रखा जाता, यानी कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं रखा जाता, जिसके वजह से अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, जो पब्लिक होते हैं, जो फंडिंग देते हैं, वो कंपनियों के रेपुटेशन के वजह से देते हैं, यानी कि कंपनी का अच्छा नाम है मार्केट में, जिसके वजह से पब्लिक ट्रस्ट करके उनको पैसे देते हैं। उसके बाद आता है, जैसे बॉन्ड्स का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 10 साल से भी ऊपर हो सकता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल। लेकिन डिबेंचर्स के केस में 10 साल के अंदर ही मैच्योरिटी पीरियड होता है, 10 साल के ऊपर नहीं जा सकता। तो ये भी एक डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। उसके बाद क्या होता है कि बॉन्ड्स में जो इंटरेस्ट रेट होता है, कूपन रेट जो होता है, वो कम होता है डिबेंचर के कंपैरिजन में, क्योंकि जैसे जो बॉन्ड्स होता है वो ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं, जिसके वजह से इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। क्योंकि बॉन्ड्स में क्या होता है, बॉन्ड्स जनरली गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है और ये डिबेंचर्स किसी कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। तो रिस्क का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है डिबेंचर्स के केस में, जिसके वजह से इंटरेस्ट रेट हाई पे आउट करते हैं ये लोग। उसके बाद आता है बॉन्ड्स शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, यानी कि ये कन्वर्टेबल नहीं होते, और डिबेंचर्स कन्वर्टेबल होते हैं, जो कि शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है डिबेंचर्स को। तो ये कुछ डिफरेंस है बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के बीच में। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस है। मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसे समझाने की कोशिश की है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट जरूर करिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी विद ट्रेंड जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।